हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो आपके पर्सन के लव चैनल मैसेजेस क्या हैं? तो आपके पर्सन के लव चैनल मैसेजेस, बहुत टाइम के बाद चैनल मैसेजेस लेके आई हूँ। ये रीडिंग जर्नल एंड कलेक्टिव होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आप किस टाइप की रीडिंग चाहते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए कि जिससे कि मैं वो रीडिंग आपके लिए कर सकूँ। तो आपके पर्सन के लव चैनल मैसेजेस बहुत ही ट्रेडिशनल आज मैं रीडिंग करूँगी। मीन्स ट्रेडिशनल मेथड से ही करूँगी। कार्ड्स, ओ माय गॉड, कार्ड्स बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करूँगी कि जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके इस एनर्जी से। तो आपके पर्सन के लव चैनल मैसेजेस क्या हैं? तो आर्कएंजल माइकल एंड मैं होली स्पिरिट। आपके पर्सन के लव चैनल मैसेजेस क्या हैं? ज़ोडिएक साइन में लास्ट में बता दूंगी, पहले मैसेजेस देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो जानू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी स्टेबिलिटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हो यार। तुम बहुत फोकस हो खुद के गोल के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर, खुद के एम्बिशियस मीन्स जो तुम्हारा गोल है तुम उसके ऊपर फुल्ली रूप से फोकस हो। और ये चीज़ें मुझे जेलस फील भी कराती है, क्योंकि तुम इतनी कॉन्शियस वे में अपने ऊपर कैसे तुम कंसंट्रेट कर लेती हो। तुम मेरे ऊपर भी ध्यान नहीं देती हो और कहीं ना कहीं अपने सिंगल स्टेटस को एंजॉय कर रही हो या एंजॉय कर रहे हैं आप, एनर्जी वाइस वर्सा। एंड डेफिनेटली मैं ये भी कहूँगी कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो मैं फ़ीमेल हूँ इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, आप मेल हैं तो आप वैसे वे में एनर्जी को लेंगे। तो जानू, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, हैंडसम हो कि कोई भी अगर तुम पे नज़र रखे तो वो अपनी नज़रें नहीं हटा सकता। कोई भी तुमसे पर से नज़रें नहीं हटा सकता। और तुम बहुत ग्राउंडेड भी हो। जितना तुमने अचीव किया है इस लाइफ में उतना ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा तुम ग्राउंडेड हो, सेंसुअल हो, हॉट हो, और डेफिनेटली तुम्हारी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिससे मैं जेलस भी होता हूँ। तुम्हें मैं खोना नहीं चाहता। तुम्हारी स्टेबिलिटी से मुझे कहीं ना कहीं जेलस होती है कि तुम इतनी प्रोटेक्टिव कैसे हो सकती हो, तुम इतने सिक्योर कैसे हो सकती है, स्टेबल कैसे हो सकती हो मेरे बिना। तुम्हें तो मेरी फ़िक्र भी नहीं है, तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आती है। जानो, तुम बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो और इसकी वजह कहीं ना कहीं तुम्हारा हार्ड वर्क है। तुम बहुत वर्कोहोलिक हो, बहुत मेहनत करती हो, और साथ में तुमने अपने ऊपर ही मेहनत बहुत ज़्यादा किया है, अपने ऊपर मेहनत किया है, अपने हॉबीज़ के ऊपर मेहनत किया है। इसीलिए आज तुम 9 ऑफ पेंटिकल हो, इसीलिए आज तुम सिंगल हो, लेकिन बहुत खुश हो, बहुत फुलफिल हो, बहुत अवेंडेंस हो। लोगों में तुम जो है एक अट्रैक्शन क्रिएट करती हो, और तुम मेरी मोटिवेशनल पार्ट हो। तुमसे मैं इंस्पायर होता हूँ कि कैसे खुद को वर्कोहोलिक करना चाहिए, कैसे खुद के ऊपर फोकस होना चाहिए, कैसे खुद के गोल को अचीव करना चाहिए, कैसे तुमने मुझे 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तुमसे जो भी आर्गुमेंट हुए हैं उससे मेरा भी दिल दुखा है। तुमने मुझसे कमिटमेंट मांगा था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं दिया, चाहे वो रीज़न जो भी है हम दोनों के बीच में। क्योंकि ऐसी सिचुएशन है जानू जहाँ तुम भी कुछ नहीं कर सकती और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसी के बीच में हम दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट हुए, जो दूरियां बढ़ी, उसके लिए मैं रिग्रेटफुल हूँ। मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ कि तुम्हें मैंने जाने दिया अपने लाइफ से, तुम्हारी बात को नहीं सुना, तुम्हारी बात को नहीं माना। मगर मैं तुमसे माफ़ी ज़रूर चाहता हूँ। अगर हो सके तो लाइफ में मेरे उन
वादों के लिए मैं रिग्रेटफुल हूँ, मेरे उन एक्शंस के लिए मैं रिग्रेटफुल हूँ। तुम्हें खोकर मैं रिग्रेटफुल हूँ। तुम्हें पाने की बहुत इच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे बात भी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती हो। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, क्योंकि बातें तो हम दोनों में बंधी हो गई है। हम दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंट है, और उस साइलेंट में मैं तुम्हें खोजता हूँ, उस साइलेंट में मैं तुमसे बात करता हूँ। ये साइलेंट मुझे मार डालेगी, ये साइलेंट मुझे मेरे शैडो साइड से रिफ़्लेक्ट कराती है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से तुम मेरी लाइफ में नहीं हो आज। जो भी गलतियाँ मैंने की है अपनी लाइफ में, इसके वजह से तुम मेरी लाइफ में नहीं हो। उन गलतियों को मैं याद करता हूँ तो अपने ऊपर मुझे बहुत बर्डन फ़ील होता है। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तुमसे कैसे रिकंसाइल करूँ, कैसे तुमसे बातें करूँ, क्योंकि तुम्हारी यादों में मैं कहाँ खो जाता हूँ। हर दिन मैं तुम्हें याद करता हूँ जानू। तुमसे मैं जितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे जैसा सोलमेट मैंने आज तक फ़ील ही नहीं किया। मेरी लाइफ में कोई ऐसा सोलमेट आया ही नहीं, क्योंकि तुम मुझे सपोर्ट करती थी। तुम मुझे मेरी लाइफ की गोल को अचीव करने के लिए, वो सपने को अचीव करने के लिए मोटिवेट करती थी। आज तुम ही नहीं हो। आज तुम्हारी यादें बस मेरे पास है। उन यादों में मैं खो जाता हूँ, और हर दिन उन यादों के सहारे, उस स्वीट मेमोरीज़ के सहारे मैं जीता हूँ। मुझे इस पे गर्व है कि वो यादें तो सिर्फ़ मेरी ही है। वो यादें मेरे पास है, भले तुम हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी यादों को मैं संजो के रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर कोई मौका मिले तो मैं तुमसे रिकंसाइल कर सकूँ। लेकिन ये भी पता है कि हम दोनों की सिचुएशन जो भी है, मैं तुम्हें कम्युनिकेट भी करना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत कोल्ड हार्टेड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है जानू। मैं कोल्ड हार्टेड नहीं हूँ। हाँ, मुझे दुनिया और ज़माने और की बहुत फ़िक्र होती है। मैं सबके जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। मेरे लिए काम इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। इसी के वजह से मैंने इस रिलेशनशिप में उतना हार्डशिप नहीं किया, उतना वर्क नहीं किया, जिसके वजह से तुम नाराज़ हो गए। अगर तुम नाराज़ हो, इसकी वजह भी मैं जानता हूँ। इसकी वजह मेरा कहीं ना कहीं मेरा बिहेवियर रहा है, क्योंकि मैंने कभी भी खुलकर अपना प्यार तुम्हें एक्सप्रेस नहीं किया। कभी भी तुम्हें ये जताया नहीं कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स क्या है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मेरे सीने में दिल ही नहीं है, मेरा जो दिल है वो पत्थर का है। लेकिन नहीं, उस पत्थर के दिल में भी दिल है, उस पत्थर के दिल में भी सॉफ्टनेस है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सचमुच मैं पत्थर का हूँ, तो आज वो पत्थर पिघल चुका है। आज वो पत्थर दिल जो है तुम्हारे लिए तड़प रहा है, तुम्हें पाना चाहता है। तुम्हें खोकर तुम्हारी वैल्यूज़ मुझे पता चली है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में मैं सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैं हमेशा सक्सेसफुल रहा हूँ। जो भी लाइफ के डिसीज़न लिए हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस वे में लिया है, हमेशा उसमें सक्सेसफुल रहा हूँ। लेकिन प्यार के मामले में मैं इमैच्योर हूँ। प्यार के मामले में मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। प्यार के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी नहीं है मुझ में। प्यार को कैसे सींचा जाता है, प्यार को कैसे आगे बढ़ाना है, प्यार को कैसे मंजिल तक पहुंचाना है, ये मुझे आज भी नहीं पता। आज भी मैं एक लर्नर हूँ। आज भी मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, तो हर एक दिन कुछ न कुछ सीख रहा हूँ कि प्यार में तड़पने में भी क्या सीख होती है। क्यों मैं आज इतना तड़प रहा हूँ, क्यों मुझे तुम्हारी इतनी याद आती है, क्यों मुझे तुम्हारी कमी फ़ील होती है। जब तक तुम थी तो तुम्हारी वैल्यू मुझे पता नहीं थी। आज तुम नहीं हो तो तुम्हारी वैल्यू मुझे पता चल रही है। आज मैं तुम्हें ही ऑब्ज़र्व करता हूँ, तुम्हें सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो तुम्हें सीखने की कोशिश करना चाहता हूँ, तुम्हें पढ़ने की कोशिश करना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करना चाहता हूँ, कि जिससे कि अगर तुम मेरे लाइफ से चली गई हो
तुमने मुझे छोड़ दिया है तो फिर से मेरी लाइफ में आ जाओ। जानू, जो तुम कहोगी वही होगा। एक मौका ज़रूर मुझे दे दो, मुझे एक सेकंड चांस दे दो जानू। जो होगा, तुम इस तरीके से मुझे छोड़ कर चली गई हो। मुझे पता है कि जिस समय तुमने मुझे छोड़ा है उस समय तुमने क्या फ़ील किया हो। तुम जितनी लॉस में गुज़री हो वो मैं आज फ़ील कर सकता हूँ। जिस समय तुमने मुझे छोड़ने का डिसीज़न लिया वो तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ़ दे था, तुम्हारे लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव था, तुम्हारे लिए बहुत इमोशनल लॉस वाली फीलिंग्स थी। तुमने अपना दिल ही खो दिया। अपने आप को संभालना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि ऐसा पेन शायद ही कोई अपने पार्टनर को दे सकता है जैसा पेन मैंने तुम्हें दिया है। तुमने जितना मुझे इनलाइट किया मैंने उतना ही तुम्हें डुबो दिया, मैंने उतना ही तुम्हें दुख दिया है। और इस बात का जितना मुझे ग्रीफ है, गिल्ट है, रिग्रेट है, उस बात को तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती हो। मेरी दुनिया हो तुम, मेरी दुनिया तुमसे कंप्लीट होती है। आज मैं उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, कल तक मैं नहीं समझता था, लेकिन आज मैं समझ पा रहा हूँ कि हम दोनों जो हैं, हम दोनों मिलकर ही अपनी दुनिया बना सकते थे। मेरी दुनिया तो तुम ही हो, तुम्हारे सिवा मेरी दुनिया इनकम्प्लीट है। मैं अपनी दुनिया को कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम्हारे बिना कैसी होगी। तुमसे मैं बातें करना चाहता हूँ, अगर एक मौका दे सकती हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर देना। मैं जो भी पेनफुल सिचुएशन हम दोनों के बीच में रहा है, जो भी हम दोनों के बीच की दूरियां, मैं सब भरने की कोशिश करूँगा। अपनी दुनिया को तुम्हारे हिसाब से चलाने की कोशिश करूँगा, तुम्हारे हिसाब से फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन क्या करूँ जानू, मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा ज़िद्दी हूँ, इमैच्योर हूँ। तुम्हें इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं दे सका। तुमने मुझसे सिर्फ स्टेबिलिटी मांगी थी, इस रिलेशनशिप का बेस मांगा था, वो भी मैं तुम्हें नहीं दे सका। इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तुमसे अपॉलॉजी चाहता हूँ, फॉरगिवनेस चाहता हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर सकती हो तो ज़रूर माफ़ कर दो, और अगर तुम मुझे सेकंड चांस देना चाहती हो तो ज़रूर दे दो। मैं तुम्हारे लिए रात दिन, मेरी फैंटेसी होती है। मैं सितारों में तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं चाँद में तुम्हें ढूंढता हूँ। मैं हर दिन चाँद को ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। जिस दिन अमावस की रात होती है उस दिन मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि तुम नज़र नहीं आती, क्योंकि उस चाँद में ही मैं तुम्हारा चेहरा देखता था। और जिस दिन अमावस आई उस दिन तो मुझे समझ नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ तो क्या करूँ, कैसे तुम्हें देखूँ। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए, तुम्हारा एक दीदार करने के लिए मैं तड़प उठता हूँ। मैं बहुत स्टक फील करता हूँ, क्योंकि आज भी मैं वही हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ दिया था, जहाँ तुमने मुझे स्टक कर दिया, जहाँ तुमने मुझे छोड़कर तुम चली गई। आज मैं वहीं खड़ा हूँ, आज तक मैं वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाया। आज भी मैं वही सिचुएशन में स्टक हूँ जानू। प्लीज़ मुझे इस स्टकनेस से बाहर निकालो प्लीज़। तो गाइस, आपके पर्सन या आपकी एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है। 5 ऑफ कप्स एंड ज़्यादा कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यानी आपके पर्सन बहुत इमोशनल हैं, सैड हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप में हैं, आज वैसी ही रीडिंग निकल के आई है। तो डेफिनेटली माफ़ी चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। अगर आपको हो तो ज़रूर कीजिए, आपकी सिचुएशन के अनुसार आप डिसीज़न लेंगे। ये रीडिंग
के थ्रू आप डिसीज़न ना लें, क्योंकि आपको अपनी सिचुएशन सही तरीके से पता है। अगर इस इंसान ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है या किसी भी तरीके से आपको इमोशनल हर्ट किया है, आप मूव ऑन कर जाएं। आप इस रीडिंग की ना सुने, रीडिंग को फॉलो ना करें। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है, काम परिवार के वजह से अगर इन्होंने आपसे मतलब आपको सिचुएशन अपनी पता है, अपने सिचुएशन के अनुसार आप इस इंसान को जानते होंगे, उसी के अनुसार आप अपने लाइफ के डिसीज़न लें। और जैसे फोकस हैं आप खुद पर, सिंगल हैं खुद पर, वैसे ही रहें। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लाइक करके आप मुझे मोटिवेट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।